नमस्कार, चलिए जानते हैं हरियाणा की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अमित शाह का हरियाणा दौरा अचानक रद्द, बांगर से चुनावी कैंपेन का शंखनाद करने वाले थे। हरियाणा बीजेपी में टिकटों को लेकर मचे घमासान के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कल का हरियाणा दौरा रद्द हो गया है। उन्हें आज को जींद में जन आशीर्वाद रैली में शामिल होना था। इसी रैली से भाजपा ने प्रदेश में चुनाव कैंपेन की शुरुआत करनी थी। हरियाणा में आज से चुनावी शंखनाद करेगी आप। अगस्त का महीना समाप्त होने के साथ ही हरियाणा में चुनावी सरगर्मी ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। प्रदेश की 90 सीटों पर आगामी 5 अक्टूबर को मतदान होना तय किया गया है। प्रदेश के चुनावी संग्राम में सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में लगे हुए हैं। हरियाणा में जाटों और दलितों को लुभाने के लिए बीजेपी बना रही रणनीति। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 1 अक्टूबर को वोट डाले जाने हैं। उम्मीदवारों का ऐलान भी जल्द होने वाला है। चुनाव की तैयारियों पर चर्चा के लिए गुरुवार को बीजेपी ने अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में जेपी नड्डा, बीएल संतोष के अलावा हरियाणा कोर कमेटी के सदस्यों, इंचार्ज धर्मेंद्र प्रधान आदि शामिल थे। हरियाणा में बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट होल्ड। पहलवान योगेश्वर पहुंचे शाह से मिलने दिल्ली। योगेश्वर दत्त का नाम इस सीट से संभावित उम्मीदवारों में नहीं था। इसका पता चलते ही उन्होंने दिल्ली में डेरा डाल दिया है। वो गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंच गए, जिसमें वो खिलाड़ियों की अनदेखी का मुद्दा उठा सकते हैं। हरियाणा में कई सीटों पर फंसा पेच, सीएम सैनी भी नई जगह से लड़ेंगे चुनाव। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद भाजपा नेतृत्व में अब तक उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की है। प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली ने कहा कि सूची में आने में अभी 1-2 दिन का समय लग सकता है, क्योंकि कई सीटों पर पार्टी को फैसला करना बाकी है। हरियाणा में 4 पूर्व सीएम के पोते पोतियों को बीजेपी दे सकती है टिकट। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा कर रही हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इस बार बड़े नेताओं के पोते पोतियों को टिकट दे सकती है। हरियाणा में बदली चुनाव की तारीख, अब 5 अक्टूबर को होगी वोटिंग। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख में बदलाव हो गया है। जहां पहले 1 अक्टूबर को चुनाव होना था, तो वहीं अब मतदान 5 अक्टूबर को होगा। चुनाव आयोग के अनुसार मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। गांव कालबा की पुत्रवधू मोना अग्रवाल ने पैरा ओलंपिक में जीता ब्रॉन्ज मेडल। नागल चौधरी विधानसभा क्षेत्र के गांव कालबा की रहने वाली मोना अग्रवाल ने पैरा ओलंपिक में 10 मीटर शूटिंग स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। मोना की इस सफलता ने पूरे देश में गर्व का माहौल किया है। प्रवासी मजदूर की हत्या की घटना को सीएम ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। हरियाणा के चरखी दादरी जिले में पश्चिम बंगाल के एक प्रवासी मजदूर की कथित तौर पर पीट कर हत्या करने के आरोप में गौरक्षक समूह के 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शनिवार को ये जानकारी दी। अब होगी पुरानी पेंशन पर निर्णायक लड़ाई। केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन बहाली की बजाय एनपीएस में सुधार कर नई पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा की है। ज्यादातर कर्मचारी संगठनों ने यूपीएस का विरोध किया है। हरियाणा में नाबालिग से गैंगरेप, फिर अश्लील वीडियो भेजकर किया ब्लैकमेल। हरियाणा के पलवल में एक नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद अश्लील वीडियो और फोटो बनाकर ब्लैकमेल किया गया। इस घटना के बाद मामले की शिकायत नाबालिग की मां ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने शिकायत दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। केंद्र ने इन 4 सार्वजनिक उद्यमों को दिया नवरत्न का दर्जा। केंद्र सरकार की नवरत्न कंपनियों की प्रतिष्ठित सूची में 4 नए नाम जुड़े हैं। इसमें सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और एनएचपीसी शामिल हैं। इसके अलावा रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को भी नवरत्न का दर्जा दिया गया है। विस्तारा एयर इंडिया मर्जर से टाटा ग्रुप का बढ़ेगा दबदबा, इंडिगो की बढ़ेगी टेंशन। सरकार ने टाटा ग्रुप की एयर इंडिया और विस्तारा के बीच मर्जर को मंजूरी दे दी है। दरअसल सिंगापुर एयरलाइंस को एयर इंडिया के साथ विस्तारा के प्रस्तावित मर्जर के हिस्से के रूप में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए सरकार से मंजूरी मिल गई है। रोहतक में अजय चौटाला बोले, पंजाब में चन्नी जैसा होगा हरियाणा में नायब सैनी का हश्र। जेजेपी नेता अजय चौटाला ने कहा कि पंजाब के विधानसभा चुनाव से कांग्रेस मुख्यमंत्री बदला था। चरणजीत सिंह चन्नी को कमान सौंपी। चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई। उसी तरह हरियाणा में नायब सैनी का हश्र होगा। बेलारूस में हरियाणा के युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत।
हरियाणा के कैथल के एक युवक की बेलारूस में मौत हो गई। इस मामले में युवक के परिजनों ने स्थानीय प्रशासन से शव स्वदेश वापस लाने की अपील की है। पूरा मामला कैथल के बंद राना गांव का है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले ताजा अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।